राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, लोकवाद्य या वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोकवाद्य या वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोकवाद्य चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुशीरवाद, सुशीरवाद, सुशीरवाद। फर्स्ट क्या होता है राजस्थान के लोकवाद्य, तो लोकवाद्य यंत्र वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सुशीरवाद, सुशीरवाद। दूसरा तत्वाद यंत्र, तत्वाद सुशीरवाद यंत्र, तत्वाद यंत्र। अवनद या तालवाद यंत्र, घनवाद यंत्र। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। सुशीरवाद यंत्र, तत्वाद यंत्र, अवनद या तालवाद यंत्र, घनवाद यंत्र। सुशीरवाद यंत्र, तत्वाद यंत्र, अवनद या तालवाद यंत्र और घनवाद यंत्र। सुशीरवाद यंत्र, सुशीरवाद यंत्र कौन से होते हैं? ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाए, ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाए, सुशीरवाद यंत्र कहलाते हैं। जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाए, सुशीरवाद यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद यंत्र, तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। तत्वाद यंत्र में तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। अवनद या तालवाद यंत्र, चमड़े से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जिनको चोट कर आवाज उत्पन्न की जाती है। चमड़े से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जिनको चोट कर आवाज उत्पन्न की जाती है। चमड़े से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जिनको चोट कर आवाज उत्पन्न की जाती है, अवनद या तालवाद यंत्र कहलाते हैं। घनवाद यंत्र, धातु से निर्मित, घनवाद यंत्र धातु से निर्मित होते हैं, धातु से निर्मित। अब है सुशीरवाद यंत्र, सुशीरवाद यंत्र। सुशीरवाद यंत्र कौन से? सुशीरवाद यंत्र कौन से? सुशीरवाद यंत्र है तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू का अर्थ है तुरही, तुरही या तारपी, तुरही या तारपी। तू का अर्थ है तुरही तारपी, तुरही तारपी। भूल का अर्थ है बुंगल, भूल का अर्थ है बुंगल, भूल का अर्थ है बुंगल। ना का अर्थ है नागफणी, नागफणी, नागफणी। कर का अर्थ है करना, करना, करना। मो का अर्थ है मोरचंग, मोरचंग। स का अर्थ है सतार, सतार। और म का अर्थ है मंड, मसक, मंड और मसक, मंड और मसक। मे का अर्थ है मेका, मे का अर्थ है मेका। सी का अर्थ है सिंगा, सिंगा। न का अर्थ है नड़, न का अर्थ है नड़। तो तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू का अर्थ है तुरही तारपी, तुरही तारपी। भूल का अर्थ है भूंगल। ना का अर्थ है नागफणी। कर का अर्थ है करना। मो का अर्थ है मोरचंग, मोरचंग। स का अर्थ है सतार, सतार। म का अर्थ है मड और मसक, मड और मसक। मे का अर्थ है मेका। सी का अर्थ है सिंगा। न का अर्थ है नड़, नड़। और बच के सहनाई, बांसुरी, सहनाई, सहनाई, सहनाई। बांसुरी, बांसुरी। अलगोजा, अलगोजा। बांकिया, बांकिया। सुरनाई, सुरनाई। शंख, शंख। टोटो, टोटो। अब नेक्स्ट इसके बाद में बच गए सहनाई, बांसुरी, अलगोजा। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सुरनाई, शंख, टोटो, सुरनाई, शंख, टोटो। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सुरनाई, शंख, टोटो, सुरनाई, शंख, टोटो, सुरनाई, शंख, टोटो। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, बांकिया। सुरनाई, शंख, टोटो, सुरनाई, शंख, टोटो। ये बच गए। मंड, मंड, मंड जो सुशील वाद्य यंत्र है, मंड जो वाद्य यंत्र है उसका जो प्रसिद्ध गायक कौन है? गौरी देवी है। मंड कौन गाता है? गौरी देवी है, जोधपुर की गौरी देवी है। प्रसिद्ध गायक कौन है? गौरी देवी है। प्रमुख वादक है, प्रमुख वादक है गौरी देवी, जोधपुर की गौरी देवी। मंड जो वाद्य यंत्र है उसकी प्रमुख वादक है गौरी देवी, जोधपुर, गौरी देवी, जोधपुर। और नड़ वाद्य यंत्र के नड़ वाद्य यंत्र है उसका जो प्रमुख वादक है वो कौन है? कर्णाभील, जैसलमेर, कर्णाभील, जैसलमेर, जैसलमेर, कर्णाभील, जैसलमेर। नड़ वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक है कर्णाभील, जैसलमेर, कर्णाभील, जैसलमेर। मंड वाद्य यंत्र का तो प्रमुख वादक है गौरी देवी, जोधपुर की है, गौरी देवी, जोधपुर की है। और नड़ वाद्य यंत्र का है कर्णाभील, जैसलमेर का, कर्णाभील, जैसलमेर का, कर्णाभील, जैसलमेर का। नेक्स्ट है बांसुरी। अब पढ़ेंगे अपन सुशील वाद्य यंत्र बांसुरी। बांसुरी का उपनाम क्या है? मुरली, वेणु, वंश, नादी, मुरली, वेणु, वंश, नादी, मुरली, वेणु, वंश, नादी। बांसुरी के उपनाम है मुरली, वेणु, वंश, नादी, मुरली, वेणु, वंश, नादी।
बांसुरी का प्रमुख वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया है बांसुरी का प्रमुख वादक है, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है बांसुरी, क्या है? भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। 5 छिद्र वाली बांसुरी पावला कहलाती है। 5 छिद्र वाली बांसुरी को क्या कहते हैं? पावला, पावला। 5 छिद्र वाली बांसुरी को पावला, 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला, 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला कहते हैं, 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला। बांसुरी में कुल 7 छिद्र होते हैं। बांसुरी में कुल कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। बांसुरी में कुल 7 छिद्र होते हैं। 5 छिद्र वाली को पावला, 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला, और बांसुरी में कुल 7 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट है अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा क्या है? राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा निर्माण 2 बांसुरियों को जोड़कर किया जाता है। अलगोजे का निर्माण 2 बांसुरियों को जोड़कर किया जाता है। 2 बांसुरियों को जोड़कर किया जाता है। इसमें कुल 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। अलगोजे में 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। इसमें 7 या 4 छिद्र होते हैं। उपनाम है इसका, अलगोजे का उपनाम है बाड़मेर के रणफकीरों का वाद्य यंत्र। उपनाम क्या है? बाड़मेर के रणफकीरों का वाद्य यंत्र। बाड़मेर के रणफकीरों का वाद्य यंत्र। प्रमुख वादक कौन है? धोंदेखा और रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। धोंदे खान या धोंदा खान, और दूसरा रामनाथ चौधरी जयपुर का है। अलगोजा प्रमुख वादक कौन है? अलगोजा के प्रमुख वादक है धोंदेखा या धोंदा खान, और दूसरा है रामनाथ चौधरी। धोंदेखा और दूसरा है रामनाथ चौधरी जयपुर। रामनाथ चौधरी जयपुर। 1982 दिल्ली एशियाई गेम्स अलगोजा वादन से शुरू किया गया था। 1982 दिल्ली एशियाई गेम्स है वो अलगोजा वादन से शुरू किया गया था। 1982 का दिल्ली एशियाई गेम्स अलगोजा वादन से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सहनाई। नेक्स्ट क्या है? सहनाई। सहनाई का उपनाम क्या है? सहनाई के उपनाम है नफरी, सुंदरी, हहनाई, हुरनाई। नफरी, सुंदरी, हहनाई, हुरनाई। नफरी, सुंदरी, हहनाई, हुरनाई। सहनाई के उपनाम है नफरी, सुंदरी, हहनाई, हुरनाई। नफरी, सुंदरी, हहनाई, हुरनाई। मांगलिक विवाह के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है सहनाई। मांगलिक विवाह के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। प्रमुख वादक कौन है सहनाई के? बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान है सहनाई के प्रमुख वादक है। बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न। तब बिस्मिल्लाह खान कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिस्मिल्लाह खान बिहार के हैं। सहनाई के प्रमुख वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। 2001 में भारत रत्न दिया गया था तथा ये बिहार के हैं। सुशील वाद्य यंत्र में श्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशील वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ वाद्य यंत्र सहनाई है। सुशील वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सहनाई है। सुशील वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सहनाई है। सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सहनाई। सहनाई। इसे नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। सहनाई को क्या कहते हैं? नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। सहनाई को नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। नक्सासी वाद्य यंत्र। सहनाई को नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। नक्सासी वाद्य यंत्र भी। वर्तमान वादक कौन है? हुसैन का। हुसैन का। हुसैन का। वर्तमान वादक कौन है सहनाई का? हुसैन खा। हुसैन। मोरचंग। राजस्थान का ज्यूप हॉर्प कहते हैं मोरचंग को। राजस्थान का ज्यूप हॉर्प। राजस्थान का ज्यूप हॉर्प कहते हैं मोरचंग वाद्य यंत्र को। राजस्थान का ज्यूप हॉर्प कहते हैं मोरचंग वाद्य यंत्र को। राजस्थान का ज्यूप हॉर्प कहते हैं। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग वाद्य यंत्र। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग वाद्य यंत्र। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है तथा इसे राजस्थान का ज्यूप हॉर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूप हॉर्प। ज्यूप हॉर्प कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मसक। मसक। मसक सर्वाधिक प्रचलित है सवाई माधोपुर और अलवर में। मसक है सवाई माधोपुर अलवर में। सवाई माधोपुर अलवर में प्रसिद्ध है मसक। मसक सर्वाधिक प्रचलित है सवाई माधोपुर अलवर। सवाई माधोपुर अलवर। मसक सवाई माधोपुर अलवर में बेरू जी के बोपों द्वारा बजाया जाता है। किनके द्वारा बजाया जाता है? बेरू जी के बोपों द्वारा। बेरू जी के बोपों द्वारा बजाया जाता है मसक। बेरू जी के बोपों द्वारा बजाया जाता है। सर्वाधिक प्रचलन है सवाई माधोपुर अलवर। सवाई माधोपुर अलवर। तारपी। तारपी कद्दू की लकड़ी से बनता है एवं खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका है? खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है तथा कद्दू की लकड़ी से बनता है। किसकी लकड़ी से बनता है? कद्दू की लकड़ी से। तारपी कद्दू की लकड़ी से बनता है एवं खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तारपी कद्दू की लकड़ी से बनता है एवं खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। खथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है तारपी। नेक्स्ट है तत्वाद्य यंत्र।
सुशील वाद्य यंत्र के बाद में है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक है, एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक करी तो सारा पंगा कम हो गया। एक एक का मतलब है इकतार, दो तार, चौतार। इकतार, दो तार, चौतार। एक का मतलब है इकतार, दो तार, चौतार। बार का अर्थ है रबाब और रवाज, रबाब और रवाज। बार का अर्थ है रबाब और रवाज। सुंदर का है सुरिंदा, सुंदर का अर्थ है सुरिंदा, सुरिंदा। सुंदर का अर्थ है सुरिंदा। तोते का अर्थ है टोटो, टोटो। रावण यानी रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण हत्ता। जी यानी जंतर वाद्यंतर, जंतर जंतर। की यानी कांडी, कांडी। दुकान यानी दुकाको, दुकाको, दुकाको। चेक यानी चेक से चेका, चिकारा, चिकार, चिकार, चिकार। की यानी कीरा, कीरा। सारा यानी सारंगी, सारंगी। पंगा यानी अपंग और भपंग, पंगा यानी अपंग और भपंग, अपंग और भपंग। कम यानी कामायचा, कामायचा, कामायचा। और एक अलग से है सूरमंडल, सूरमंडल, सूरमंडल। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। तो एक से एक तार, दो तार, चौतार। एक तार, दो तार, चौतार। बार का हो जाएगा रबाब और रवाज, रबाब और रवाज। सुंदर का है सुरिंदा, सुंदर का सुरिंदा। तोते का टोटे, टोटो, टोटो। रावण यानी रावण हत्ता। जी का जंतर। की यानी कांडी, कांडी। दुकान यानी दुकान को, दुका को। चेक यानी चिकार, चिकार। की यानी कीरा, कीरा। सारा यानी सारंगी, सारा यानी सारंगी। पंगा यानी अपंग बपंग। कम यानी कमायचा, कामायचा। और एक है सूरमंडल, सूरमंडल। इकतार, इकतार का जो प्रमुख वादक है वो कौन है? नारद जी, नारद जी है। इकतार के प्रमुख वादक कौन है? नारद जी, नारद जी। इकतार के प्रमुख वादक है नारद जी, नारद जी। चौतार, चौतार, चौतार क्या है? तंदूरा, तंदूरा भी कहते हैं चौतार को, क्या कहते हैं? तंदूरा या वेणु भी कहते हैं चौतार। इकतार के प्रमुख वादक है नारद जी। और चौतार, चौतार को तंदूरा या वेणु भी कहते हैं तथा कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। इसे चौतार को कौन बजाते हैं? कामड़ जाति के लोग बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग बजाते हैं चौतार को। इकतार का प्रमुख वादक है नारद जी। और चौतार को तंदूरा या वेणु भी कहते हैं, तंदूरा या वेणु भी कहते हैं। और कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। चौतार को कौन बजाते हैं? कामड़ जाति के लोग बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। रावण हत्ता, रावण हत्ता। रावण हत्ता अधकटे नारियल से बना वाद्य यंत्र है। अधकटे नारियल, अधकटे नारियल से बना हुआ वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। रावण हत्ता क्या है? अधकटे नारियल से बना हुआ वाद्य यंत्र, अधकटे नारियल से बना हुआ वाद्य यंत्र है। कुल तारों की संख्या कितनी है? इसमें 9 है। कुल तार कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसमें रावण हत्ते में 9 तार होते हैं। एक तार घोड़े की पूंछ का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुखावज कहते हैं। एक तार तो क्या है? घोड़े की पूंछ का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? पुखावज कहते हैं, पुखावज कहते हैं। और अन्य तार तरब कहलाते हैं। अन्य तार क्या कहलाते हैं? तरब कहलाते हैं। अन्य तार तरब कहलाते हैं। इसमें कुल तार 9 तार होते हैं तथा एक तार घोड़े की पूंछ का बना होता है, जिसे पुखावज कहते हैं। और अन्य तारों को तरब कहते हैं, तरब कहते हैं। लोक देवताओं की फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? लोक देवताओं की फड़ वाचन के समय, लोक देवताओं की फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रामदेव जी की, पाबू जी की, जवाहर जी की, डूंगर जी की। रामदेव जी की, पाबू जी की, जवाहर जी की, डूंगर जी की फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की, पाबू जी की, डूंगर जी की, जवाहर जी की। रामदेव जी, पाबू जी, जवाहर जी, डूंगर जी। नेक्स्ट है रबाब, रबाब। रबाब में कुल तार कितने होते हैं? 4 से 5 होते हैं। रबाब में कितने होते हैं? कुल तार 4 से 5 होते हैं। टोंक तथा मेवाड़ नखवी जाति द्वारा बनाया जाता है। टोंक तथा मेवाड़ में नखवी जाति के द्वारा बजाया जाता है, नखवी जाति के द्वारा। रबाब में 4 से 5 तार होते हैं। कुल तार कितने होते हैं? 4 से 5 होते हैं। तथा टोंक तथा मेवाड़ के अंदर, टोंक तथा मेवाड़ में प्रसिद्ध है रबाब। रबाब कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक तथा मेवाड़ का, टोंक तथा मेवाड़ का। और नखवी जाति के द्वारा बजाया जाता है, नखवी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। नखवी जाति, रबाब नखवी जाति के लोग द्वारा बजाया जाता है। जंतर, जंतर में कुल तारों की संख्या कितनी होती है? 5 से 6 होती है। जंतर वाद्य यंत्र में कुल तारों की संख्या 5 से 6 होती है, 5 से 6 होती है। देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है जंतर वाद्य यंत्र? देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय, देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें कुल तार कितने होते हैं? 5 से 6 होते हैं। तथा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या 2 तंबूरे होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? 2 तंबूरे होते हैं, 2 तंबूरे होते हैं। इसमें 2 तंबूरे होते हैं। सुरिंदा, सुरिंदा, इसमें कुल तारों की संख्या 10 होती है। सुरिंदा में 10 तार होते हैं। इसमें कुल तारों की संख्या 10 होती है। सुरिंदा में
लंगा जाति द्वारा मुख्यतः बजाया जाता है। सुरिंदा किसके द्वारा बजाया जाता है? लंगा जाति के द्वारा। लंगा जाति के द्वारा मुख्यतः बजाया जाता है सुरिंदा। सुरिंदा लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित होता है। सुरिंदा किसके लकड़ी से निर्मित होता है? रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित। रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित होता है सुरिंदा। सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित है। इसका वादन अंगुलियों के स्पर्श से किया जाता है। सुरिंदा का वादन किससे किया जाता है? उंगलियों के स्पर्श से किया जाता है। लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। रोहिड़ी की लकड़ी से निर्मित होता है सुरिंदा। नेक्स्ट है कमायचा। कामायचा में कुल तार कितने होते हैं? नेक्स्ट है कामायचा। कामायचा में कुल तार होते हैं 16 तार होते हैं। कुल कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। कामायचा में कुल 16 तार होते हैं, है ना। प्रथम 3 तार इनको रोंदा कहते हैं तथा ये बकरे की आंत से बनाई जाती है। कमायचा में कुल 16 तार होते हैं। प्रथम 3 तार को रोंदा कहते हैं तथा ये बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। प्रथम जो 3 तार होते हैं, मुख्य तार होते हैं, इन्हें बकरे की आंत से बनाए जाते हैं, इन्हें रोंदा कहते हैं। लोहे के तार 9 होते हैं, जिन्हें जाड़ कहते हैं। लोहे के तार कितने होते हैं? 9 होते हैं, उन्हें जाड़ कहते हैं। अंतिम 4 तार को तरब या झीले कहते हैं। अंतिम 4 तार को तरब या झीले कहते हैं। तरब या झीले। कमायचा का प्रमुख वादक कौन है? कमल साकर खा जैसलमेरी है। कमल साकर खा जैसलमेरी है। कमल साकर खा जैसलमेरी। कमायचा का प्रमुख वादक है कमल साकर खा जैसलमेरी। कमल साकर खा जैसलमेर का है। 2012 में इसे पद्मश्री दिया गया था। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कमल साकर खा को। ये जैसलमेर का कमल साकर खा। पश्चिमी राजस्थान में मांगणिया जाति बजाती है। कमायचा कौन बजाती है? पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के लोग बजा जाते हैं। मांगणियार जाति बजाती है कमायचा। ईरानी वाद्य यंत्र होता है। ईरानी वाद्य यंत्र होता है कमायचा। क्या ईरानी वाद्य यंत्र है? कौन सा वाद्य यंत्र है ये? कमायचा ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है। सारंगी की रानी कहते हैं। कमायचा क्या कहते हैं? सारंगी की रानी। सारंगी की रानी कहते हैं। सारंगी की रानी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में सरवट भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में सरवट भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में सरवट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरवट। सारंगी में कुल तार कितने होते हैं? 27 होते हैं। सारंगी में कुल तारों की संख्या 27 होती है। सारंगी में कुल तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। सागवान की लकड़ी व आंत के तारों से निर्मित होती है। सागवान की लकड़ी व आंत के तारों से निर्मित होती है सारंगी। सागवान की लकड़ी और आंत के तारों से निर्मित होती है सारंगी। लंगरा जाति एवं मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। लंगरा जाति और मांगणियार जाति द्वारा सारंगी बजाई जाती है। लंगरा जाति और मांगणिया जाति द्वारा सारंगी बजाई जाती है। लंगा जाति और मांगणिया जाति द्वारा बजाया जाता है। सारंगी के प्रकार है। सारंगी के प्रकार है आलू सारंगी, गुजराती सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी। आलू सारंगी, गुजराती सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी। सारंगी के प्रकार है आलू सारंगी, गुजराती सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी। सिंधी सारंगी को सर्वश्रेष्ठ माना है। सिंधी सारंगी को सर्वश्रेष्ठ माना है। सिंधी जो सारंगी है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। सारंगी को कमायचा का राजा कहते हैं। सारंगी को क्या कहते हैं? कमायचा का राजा कहते हैं। कमायचा का राजा किसे कहते हैं? सारंगी को कहते हैं। नेक्स्ट है बपंग मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बपंग कहाँ प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र में। बपंग मेवात क्षेत्र में अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बजाते हैं। बपंग को कौन बजाते हैं? अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बजाते हैं। बपंग मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है तथा अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बजाते हैं। इसके प्रमुख वादक है जहूर खा एवं उमर फारूक मेवाती। जहूर खा और उमर फारूक मेवाती इसके प्रमुख कलाकार है। अब बपंग मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है तथा मेवात क्षेत्र में अलवर में जोगी जाति के लोग बजाते हैं तथा जहूर खा और उमर फारूक मेवाती एवं उमर फारूक मेवाती इसके प्रमुख वादक हैं। अपंग लौकी से निर्मित होती है। किससे निर्माण होता है? लौकी से। अपंग का लौकी से निर्माण होता है। अपंग का किससे निर्माण होता है? लौकी से। स्वर मंडल नेक्स्ट है स्वर मंडल। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। स्वर मंडल पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ये वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र स्वर मंडल। कुल तार 21 से 26 होते हैं। स्वर मंडल में 21 से 26 होते हैं। इसे मर्त कोकिला या मट्ठा कोकिला वीणा भी कहते हैं। इसे मर्त कोकिला या मट्ठा कोकिला वीणा भी कहते हैं। स्वर मंडल को मर्त कोकिला या मट्ठा कोकिला वीणा भी कहते हैं। वह सूर मंडल भी कहा जाता है। स्वर मंडल को सूर मंडल या मर्त कोकिला या मट्ठा कोकिला वीणा भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन घन वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? घन वाद्य यंत्र।
घन वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र ऐसे वाद्यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं एवं आपस में टकराने अथवा पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे वाद्यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं एवं आपस में टकराने अथवा पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे घन वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र है घंटा, देवघंटा, घंटी, घंटा, देवघंटा, घंटी। घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा, घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा, घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा। कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल, कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल, कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल। घुंघरू, भरनी, घुंघरू, भरनी, घुंघरू, भरनी। टिकोरी, टिनकोरा, झांझ, ताल, टिकोरी, टनकोरा, झांझ, ताल, टिकोरी, टनकोरा, झांझ, ताल। मजीरा, लेजिम, रणसीय, मजीरा, लेजिम, रणसीय, मजीरा, लेजिम, रणसीय। ये अपने हो गए घन वाद्यंत्र। घन वाद्यंत्र है घंटा, देवघंटा, घंटी, घंटा, देवघंटा, घंटी, घंटा, देवघंटा, घंटी। घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा, घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा, घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा, घुरलिया, रमजोल, थाली, चिमटा। कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल, कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल, कांग्रेज, झालर, करताल, खड़ताल। घुंघरू, घुंघरू, भरनी, घुंघरू, भरनी। टिकोरी, टनकोरा, झांझ, ताल, टिकोरी, टनकोरा, झांझ, ताल, टिकोरी, टनकोरा, झांझ, ताल। मजीरा, लेजिम, रणसीय, मंजीरा, लेजिम, रणसीय, मंजीरा, लेजिम, रणसीय। करताल, खटताल, करताल या खटताल, करताल या खटताल। साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्यंत्र है ये क्या है? साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्यंत्र है खड़ताल या खटताल। साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्यंत्र है, साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्यंत्र है। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सद्दिखा मांगणियार को कहते हैं, सद्दिखा मांगणियार है खड़ताल का जादूगर, सद्दिखा मांगणियार, सद्दिखा मांगणियार है, सद्दिखा मांगणियार। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है खड़ताल, पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। खड़ताल का जादूगर सद्दिखा मांगणियार को कहते हैं। दूसरा है करताल, करताल, करताल अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के समान कटोरियां लकड़ी के पट्टे पर लगाकर आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्यंत्र है। दूसरा वाद्यंत्र कौन सा? करताल, करताल, करताल क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के समान कटोरियां लकड़ी के पट्टे पर लगाकर आपस में टकराकर ध्वनियां उत्पन्न करने वाला वाद्यंत्र है। अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के समान कटोरियां लकड़ी के पट्टे पर लगाकर आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्यंत्र है। लेजिम, लेजिम क्या है? लेजिम क्या है? लेजिम लेजिम नेक्स्ट है लेजिम, धनुषाकार आकृति में निर्मित वाद्यंत्र जिस पर घुंघरू लगाए जाते हैं एवं गरासिया जनजाति द्वारा मंदिर एवं उत्सवों पर बजाया जाता है। लेजिम, लेजिम कौन सी जनजाति द्वारा बजाया जाता है? गरासिया जनजाति द्वारा। लेजिम गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। धनुषाकार आकृति में निर्मित वाद्यंत्र जिस पर घुंघरू लगाए जाते हैं एवं गरासिया जनजाति द्वारा मंदिर एवं उत्सवों पर बजाया जाता है। लेजिम गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेज, कांग्रेज ब्रुश के समान आकृति होती है इसकी कैसी होती है? ब्रुश के समान आकृति होती है। वागड़ चित्र में भीलों द्वारा इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेज का प्रयोग कौन करता है? वागड़ चित्र में भीलों द्वारा किया जाता है। वागड़ चित्र में भील करते हैं, वागड़ चित्र में भीलों द्वारा इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेज ब्रुश के समान आकृति होती है इसकी, कांग्रेज की ब्रुश के समान आकृति होती है। वागड़ चित्र में भीलों द्वारा इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा, मजीरा, मजीरा मध्य रूप है ताल, इसका मध्यम रूप क्या है? ताल। उच्च रूप क्या है? झांझ है। मंजीरा, मंजीरा के मध्यम रूप तो ताल है, उच्च रूप है झांझ। मजीरा तेरह नृत्य में आता है। मजीरा कहाँ काम में आता है? तेरह नृत्य में। तेरह नृत्य में क्या काम आता है? मजीरा आता है। मजीरा तेरह नृत्य में काम आता है। इसका मध्य रूप है ताल है, उच्च रूप झांझ है। अब है अवनद वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र वह वाद्यंत्र जो कि अवनद वाद्यंत्र कौन से? अवनद वाद्यंत्र कौन कौन से होते हैं? डमरू, डेरू, डुगडुगी, डमरू, डेरू, डुगडुगी। कुंडी, शिल्पी, घेरा, माट, कुंडी, शिल्पी, घेरा, माट। डमरू, डेरू, डुगडुगी, डमरू, डेरू, डुगडुगी, डमरू, डेरू, डुगडुगी। कुंडी, शिल्पी, घेरा, माट, कुंडी, शिल्पी, घेरा, माट। डग डग डटी, मृदंग, मांदल, डग डग डटी, मृदंग, मांदल। ढोल, नगाड़ा, ढोल, नगाड़ा। डग डग डटी, मृदंग, मृदंग, मांदल, ढोल, नगाड़ा। चंग, डफ, माटे, तासे, ढोल,
खंजरी नौबत, चंग डप माटे, चंग डप माटे तासे, चंग डप माटे तासे, चंग डप माटे तासे, चंग डप माटे तासे, ढोलक खंजरी नौबत, ढोलक खंजरी नौबत, ढोलक खंजरी नौबत। डमरू डेरू डुगडुगी, डमरू डेरू डुगडुगी, डमरू डेरू डुगडुगी, कुंडी शिल्पी घेरा माठ, कुंडी शिल्पी घेरा माठ, कुंडी शिल्पी घेरा माठ, कुंडी शिल्पी घेरा माठ। डग डग डटी मृदंग मांदल, डग डग डटी मृदंग मांदल, डग डग डटी मृदंग मांदल। ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़ा। चंग डप माटे तासे, चंग डप माटे तासे, चंग डप माटे तासे। ढोलक खंजरी नौबत, ढोलक खंजरी नौबत, ढोलक खंजरी नौबत। डमरू, डमरू क्या है? डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है, डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। डेरू आम की लकड़ी से निर्मित होता है, गोगा जी का वाद्य यंत्र है, आम की लकड़ी से निर्मित होता है डेरू, तथा ये गोगा जी का वाद्य यंत्र है। डेरू क्या है? आम की लकड़ी से निर्मित है, गोगा जी का वाद्य यंत्र है, आम की लकड़ी से निर्मित गोगा जी का वाद्य यंत्र है। मृदंग को पखावज भी कहते हैं, तथा पखावज 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 का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो क्या है? पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास है, नाथ द्वारा राजसमंद का है, पंडित पुरुषोत्तम दास है। मृदंग या पखावज का वो वादक है, मृदंग या पखावज का प्रमुख वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास, नाथ द्वारा राजसमंद का। नौबत मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। नौबत, नौबत कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। नौबत, नौबत कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। बाजे नौबत बाजा हमारे डिगीपुरी का राजा। नेक्स्ट है नगाड़ा, नगाड़ा इसे गजसाई व गौरवशाही का प्रतीक वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? गजसाई, इसे गजसाई व गौरवशाही का प्रतीक वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसे गजसाई व गौरवशाही का प्रतीक वाद्य यंत्र कहा जाता है। नगाड़ा को युद्धवाद भी कहा जाता है, इसे युद्धवाद भी कहा जाता है, इसे युद्धवाद भी कहा जाता है। छोटा नगाड़ा मादा एवं बड़ा नगाड़ा नर कहलाता है, छोटा नगाड़ा तो मादा एवं बड़ा नगाड़ा नर कहलाता है। प्रसिद्ध वादक कौन है नगाड़ा के? रामकिशन सोलंकी, जो कि कहाँ के? पुष्कर के। रामकिशन सोलंकी प्रसिद्ध वादक है नगाड़ा के, रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी पुष्कर के हैं रामकिशन सोलंकी। नेक्स्ट है टामक, टामक 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 का अन्य अन्य नाम क्या है? बम्ब दोसा दमामा, बम्ब दोसा दमामा, बम्ब दोसा दमामा। टामक के अन्य नाम है बम्ब दोसा दमामा। भरतपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। टामक, टामक के में कौन कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में टामक प्रसिद्ध है, यानी कि मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है टामक। आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, ये नगाड़ा का बड़ा रूप है। आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन है? टामक है। आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है कौन सा है? टामक है। आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? टामक, टामक ये नगाड़ा का बड़ा रूप है। ये क्या है? नगाड़ा का बड़ा रूप है। वर्तमान में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जाट व गुजर जाति द्वारा किया जाता है। टामक का प्रयोग कौन सी जाति करती है? जाट एवं गुजर जाति, जाट एवं गुजर जाति करती है, जाट एवं गुजर जाति टामक का प्रयोग करती है। भैंसे की खाल से निर्मित होता है। ये किससे निर्मित होता है? भैंसे की खाल से निर्मित होता है, भैंसे की खाल से निर्मित होता है, भैंसे की खाल से निर्मित होता है। मांदल, मांदल शिव पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र है। शिव एवं पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। मांदल क्या? शिव एवं पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र है, शिव एवं पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र है। डिबको, डिबको क्या है? इस वाद्य यंत्र का प्रचलन गोडवाड़ा क्षेत्र में, गोडवाड़ क्षेत्र में डिबको, डिबको का प्रचलन कहाँ पे है? गोडवाड़ क्षेत्र में, गोडवाड़ क्षेत्र में डिबको का प्रचलन है। डिबको का प्रचलन कहाँ पे है? गोडवाड़ क्षेत्र में। डमरू शिव को समर्पित वाद्य यंत्र, इसकी तुलना बालूगढ़ी से की गई है। डमरू की तुलना किससे की गई है? बालूगढ़ी से, बालूगढ़ी से की गई है। डमरू की तुलना बालूगढ़ी से की गई है। तासा, तासा क्या है? मुसलमानों में मोहर्रम मास में ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तासा, तासा का प्रयोग कब किया जाता है? मुसलमानों में मोहर्रम मास में ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है। मुसलमानों में मोहर्रम मास में ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण। वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण कौन करती है? राजस्थान वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण किया जाता है। स्थापना इसकी हुई है 1950 में। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर की स्थापना 1950 में हुई है। प्रथम निदेशक थे इसके ब्रह्मानंद, प्रथम निदेशक थे ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद। इस संस्थान ने 1980 में यह कार्य कॉलेज निदेशालय को सौंपा है। इस संस्थान ने 1980 में यह कार्य किसको सौंपा है? कॉलेज निदेशालय को। इस संस्थान ने 1980 में यह कार्य कॉलेज निदेशालय को सौंपा है। संगीत की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती है। संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, सरस्वती। संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। संगीत की उत्पत्ति
ओंकार सबसे हुई, ओम से हुई, ओंकार सबसे। नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म।